फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का इंद्रलोक से लेके इंद्रप्रस्थ तक का मेट्रो कॉरिडोर, जो कि पहले ग्रीन लाइन का एक्सटेंशन था, मतलब कि जो ग्रीन लाइन बहादुरगढ़ से लेके इंद्रलोक के बीच में ऑपरेट हो रही है, इसी को लेके जाना था आपका इंद्रप्रस्थ तक। लेकिन बाद में डिसाइड हुआ कि भाई मैजेंटा लाइन को कर देते हैं, तो अब यह मैजेंटा लाइन का ही एक्सटेंशन है। तो फ्रेंड्स, यह कॉरिडोर जो है लगभग 12.5 किलोमीटर लंबा रहेगा, ठीक है, इंद्रलोक से लेके इंद्रप्रस्थ तक, और लगभग 11.5 किलोमीटर ये अंडरग्राउंड रहेगा और 1 किलोमीटर सिर्फ एलिवेटेड रहेगा। तो मैक्सिमम इसका जो पार्ट रहेगा वह अंडरग्राउंड रहेगा। फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले नरेला मेट्रो रूट से रिलेटेड एक टेंडर दिखाया था, एक नहीं 3 टेंडर दिखाए थे, जिसमें कि मैंने आपको दिखाया था कि नरेला मेट्रो से रिलेटेड जो रास्ते में पेड़ आ रहे हैं, मतलब कि नरेला का जो रूट जा रहा है रिठाला से नरेला होते हुए कुंडली तक का जो प्रोजेक्टेड रूट है, उस रूट में जो पेड़ आ रहे हैं उन पेड़ों को हटाने से रिलेटेड, उन पेड़ों को काटने से रिलेटेड डीएमआरसी ने 3 टेंडर्स निकाले थे। तो टेंडर हमने देखे भी थे। वहीं ये जो रूट है आपका इंद्रलोक से लेके इंद्रप्रस्थ तक का, इस रूट में आने वाले पेड़ों को हटाने से रिलेटेड डीएमआरसी ने तो कोई टेंडर निकाला ही नहीं। यहाँ पर तो डीएमआरसी ने इस रूट के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड टेंडर निकाल दिया डायरेक्ट, जो कि मैंने आपको दिखाया भी है। अब आप बोलेंगे कि जब ये रूट ही पूरा का पूरा अंडरग्राउंड है तो यहाँ पे पेड़ काय बात के हटाने, क्या बेवकूफ़ बना रहे हो, तो यहाँ पे किस बात के पेड़ हटाने हैं। तो डीएमआरसी यहाँ पे पेड़ हटाने का टेंडर क्यों निकालेगा? 5-10% रूट पे पेड़ आएगा तो वैसे ही जब कंस्ट्रक्शन चलेगा तो हटा दिए जाएंगे यदि आते हैं तो फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस रूट पे, मतलब कि इंद्रलोक से लेके इंद्रप्रस्थ तक के रूट पे 877 पेड़ हटाने हैं, 877 पेड़ हटाने हैं। वहीं नरेला में आपने देखा होगा कि 3 टेंडर्स निकाल दिए गए हैं, बल्कि कंस्ट्रक्शन का टेंडर नहीं निकाला, और यहाँ पे पेड़ हटाने से रिलेटेड कोई टेंडर नहीं निकाला, सीधा कंस्ट्रक्शन का टेंडर निकाल दिया इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ तक का। अब मैं यहाँ पे आपको बताना क्या चाहता हूँ, ये सुनिए पहले। फ्रेंड्स, दिल्ली सरकार के पास डीएमआरसी ने एक रिक्वेस्ट भेजी थी इंद्रलोक से लेके इंद्रप्रस्थ तक के रूट पे आने वाले पेड़ों को हटाने के लिए, क्योंकि ये डिपार्टमेंट जो है दिल्ली सरकार के अंडर में आता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या फिर जो भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं। तो पेड़ हटाने के लिए रिक्वेस्ट भेजी थी, दिल्ली सरकार ने 877 पेड़ हटाने की परमिशन दे दी है और उसके लिए गैजेट नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है। जी हाँ फ्रेंड्स, गैजेट नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है, जबकि पूरा का पूरा रूट अंडरग्राउंड है, फिर भी 877 ट्रीज़ हटाने की ज़रूरत पड़ी है और इसके लिए रिक्वेस्ट की गई है डीएमआरसी के द्वारा दिल्ली सरकार से, और दिल्ली सरकार ने रिक्वेस्ट मानते हुए गैजेट नोटिफिकेशन निकाला है, जिसमें कि 870 पेड़ों को ट्रांसफ़र करने, उनको शिफ्ट करने की बात कही गई है। लेकिन वही नरेला मेट्रो से रिलेटेड जो पेड़ हटाने हैं उस रूट में, उन पेड़ों को हटाने के लिए सीधा टेंडर निकाल दिया गया है, रिक्वेस्ट भेजी नहीं गई है, ना ही कोई गैजेट नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है। अब देखना, अब पेड़ों को हटाने की परमिशन के लिए ही इनको कितना टाइम लग जाएगा। ये सिर्फ मतलब नरेला मेट्रो को लोगों को दिल बहलाने के लिए छोटे छोटे टेंडर निकाल दे रहे हैं, बल्कि परमिशन तो ली ही नहीं गई है। उसका गैजेट नोटिफिकेशन मैंने तो नहीं देखा, यदि आप लोगों ने देखा हो तो फिर वो ज़रा प्लीज़ भेज देना। तो अभी देख लेते हैं कि इंद्रलोक से लेके इंद्रप्रस्थ तक की मेट्रो के रूट में आने वाले पेड़ों को हटाने के लिए कैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने एक गैजेट नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है और नरेला मेट्रो से रिलेटेड सीधा टेंडर निकाल दिया गया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा, जब डिपार्टमेंट एक ही है, ऑर्गेनाइजेशन एक है, तो वर्क प्रोसेस भी तो एक जैसा होना चाहिए। जो प्रोसेस यहाँ पे है वही प्रोसेस नरेला रूट में होना चाहिए। तो वही कह रहा हूँ ना, यहाँ पे सिर्फ दिल बहलाने के लिए टेंडर निकाल दिया जाता है। जब भी डीडीए की कोई स्कीम आने वाली होती है, कोई फ्लैट्स आने वाले होते हैं, तो कभी बाउंड्री वॉल बनाने का टेंडर निकाल दिया जाता है, कभी पेड़ों की कटाई का टेंडर निकाल दिया जाता है, कभी पेड़ों की शिफ्टिंग का टेंडर निकाल दिया जाता है, कभी पोल्स और यूटिलिटी शिफ्टिंग का टेंडर निकाल दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं। आइए फ्रेंड्स, देख लेते हैं एक बार इंद्रलोक से लेके इंद्रप्रस्थ तक के रूट से रिलेटेड जो गैजेट नोटिफिकेशन निकाला गया है वह एक बार देखते हैं। फ्रेंड्स, अब देखेंगे ये ट्रीज कटिंग से रिलेटेड गैजेट नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है 15 जून 2026 को, ठीक है। 15 जून 2026 को ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के द्वारा, ठीक है। वन एवं वन्यजीव विभाग अधिसूचना DPTA ई फॉरेस्ट पोर्टल पर वृक्ष अधिकारी को श्री रवि रंजन कुमार
CPM DMRC लिमिटेड इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन के सामने शहजादाबाग इंद्रलोक दिल्ली से एक आवेदन ID प्राप्त हुई है। मतलब कि DMRC की तरफ से एक रिक्वेस्ट गई है, जो रिक्वेस्ट नंबर आप देख सकते हैं ये है, जिसमें दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम 1994 के अंतर्गत दिल्ली MRTS परियोजना के चौथे चरण के इंद्रलोक इंद्रप्रस्थ कॉरिडोर नई दिल्ली के निर्माण हेतु लगभग 5.5 हेक्टेयर क्षेत्र में 877 वृक्षों के प्रत्यारोपण कटाई की हेतु अनुमति मांगी गई थी। मतलब DMRC की तरफ से एक लेटर गया है दिल्ली गवर्नमेंट के पास, दिल्ली सरकार के वन एवं वन्यजीव विभाग के पास, जिसमें कि 870 पेड़ों को काटने की अनुमति मतलब मांगी गई है। तो ये दिल्ली सरकार ने इसकी परमिशन दे दी है, लेकिन काटने से रिलेटेड कुछ मैप वगैरह भी दिए हैं कि हाँ भाई इस टाइप से काटने हैं। ठीक है, दिल्ली MRTS परियोजना के चौथे चरण के इंद्रलोक इंद्रप्रस्थ कॉरिडोर नई दिल्ली के निर्माण कार्य हेतु दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 9 के अंतर्गत अधिकतम 1 हेक्टेयर क्षेत्र की सीमा के प्रावधान से धारा 29 के अंतर्गत छूट प्राप्त क्षेत्र की सीमा का विवरण ये है। इससे रिलेटेड कौन कौन से पेड़ काटे जाएंगे सारी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। तो ये 19 पेज का गैजेट नोटिफिकेशन है, दे दूंगा मैं आपको। ठीक है, ये सभी पेड़ों का जो है पोजीशन जो है यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे इंद्रलोक से लेकर इंद्रप्रस्थ के लिए जो मेट्रो चलाई जाएगी, इसमें पेड़ों को काटने से रिलेटेड परमिशन दी गई है, और नरेला मेट्रो से रिलेटेड परमिशन तो दूर की बात है, सिर्फ डायरेक्ट टेंडर निकाल दिया गया। अब देखिए क्या होता है, कैसे करते हैं लोग, कब वहाँ पे मेट्रो की शुरुआत होगी। यहाँ पर तो धीरे धीरे काम स्टार्ट हो रहा है। बाकी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट वाले का तो काम स्टार्ट हो गया, अभी 3-4 दिन पहले ही काम स्टार्ट किया गया है। और सिर्फ फेज़ 4 का एक ही कॉरिडोर रह गया, वो है नरेला। इसका भी काम जब टेंडर निकल गया तो ये भी निकल ही जाएगा, हो ही जाएगा इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ। अब नरेला का टेंडर देखिए कब निकालते हैं। डिले कर रहे हैं, पता नहीं क्यों डिले कर रहे हैं, जानबूझ के डिले किया जा रहा है इसको। अब पता नहीं कौन कौन सी परमिशन इनको लेनी है, किस लिए इंतज़ार किया जा रहा है। 1.5 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है इसको अप्रूव किए हुए, बट इसके कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड टेंडर तो दूर दूर तक दिखाई भी नहीं दे रहा। अब देखते हैं क्या होता है। फिलहाल मेरी तरफ से एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।